आज हम बात करेंगे नटीपट्टी शहर की, जहां आज हम करेंगे जाम जान की, जिसने एक अनजान गुफा में जाने का फैसला लिया, जहां पे ना हाथ हिलने का जगह था ना ही शरीर। जामजान एक ऐसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकल पड़े जिसको करना नामुमकिन था, और ऐसा होता भी है। जान जाम गुफा में जिस रास्ते पे जाना चाहते थे वो भूलकर दूसरे रास्ते पर निकल देते हैं, और वहां से निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था, और नटीपट्टी में फंस जाते हैं और वहां से नहीं निकल पाए। आइए आगे देखते हैं आखिर उनके साथ हुआ क्या। ये 26 साल का लड़का जिसका नाम जामजान बताया जाता है, यह लड़का ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर गुफा की चौड़ाई सिर्फ 30 इंच बताया जाता है, यानी जिसकी सीना 30 इंच से कम है वही इस गुफा में एक्सप्लोर कर सकता है। यह घटना 1960 का है। इस जगह को बिल ग्रीन ने डिस्कवर की, और तब से लेकर आज तक इस गुफा में हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने लगे। नटीपट्टी में तंग और टेढ़े मेढ़े रास्तों से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है। नटीपट्टी में 10,000 लोग से भी ज्यादा आते रहे, और 1999 से लेकर 2004 के आसपास यह कुछ एक घटनाएं हुई। फिर इसके सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए गए। पहले केस में इसी जगह पर एक नौजवान 7 घंटे तक फंसा रहा, और दूसरी केस में फिर से इसी जगह एक नौजवान पूरी रात फंसा रहा। इन सब घटनाओं को लेकर इस कैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन प्रोफेशनल कर्स का कहना था कि अगर बंद करना है तो उन लोगों के लिए बंद किया जाए जिनका कैबिन से कोई एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि वही लोग इसमें फंसते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशनल का कहना था यह टाइम बम से कम नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी का जान ले सकती है। इस कैबिन को लेकर झगड़े चलने लगे, और आखिरकार इस कैबिन को 2007 में एक बार फिर से खोला गया, और इसके अंदर आने का सिर्फ उनका ही इजाजत था जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और उसके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट हो। और इस कैबिन में जाने के लिए 1 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता था, और कुछ महीने बाद जोश जॉन और उनके भाई जॉन जोन्स ने अप्लाई किया। 4 नवंबर 2009 को जॉन जोन्स 26 साल और भाई के ग्रुप के साथ नटीपट्टी कैंप स्टैम्प में दाखिल हुआ। दोनों भाई को कैंप में जाना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन नटीपट्टी में पहली बार घुस रहे थे। कैंप में जाने के बाद 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल था, जिसमें उन्होंने सबसे बड़े कैंपटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वह जगह था जहाँ से दोनों भाई और उसके दोनों रास्ते आगे जाने का खतरा मोड़ लिया। कैंप का सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसको ब्राइट क्लान कहते हैं। ब्राइट क्लान इतना खतरनाक रास्ता था जहां पर जाने का तो दूर, उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। इससे पहले भी ब्राइट क्लान में बहुत लोग फंस चुके हैं। जॉन और उसका भाई और उसके दोस्त काफी फिट थे और ब्राइट क्लान में जाने का फैसला लिया, और वहीं से ग्रुप के लोग बाहर निकल गए। ब्राइट क्लान में जाने का आइडिया जान का था, और यह सबसे आगे भी था। रास्ता इतना पतला था कि जान अपने पेट के बल रेंग रहे थे, और आगे होने की वजह से कंफ्यूज होकर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, जिसका नाम क्रैक स्टो था। यह ऐसा जगह था जहां पर सिर्फ पतले दुबले लोग ही अंदर जा सकते थे। मैप में देखा जाए तो यह वो रास्ता है जहां जान को जाना था, जबकि उसने दूसरा रास्ता पर चल दिए जहां आगे रास्ता ही नहीं था। धीरे धीरे वह आगे चलते गए और रास्ते बहुत ही पतले जान को मिलने लगे। जान ने सोचा कि आगे हो सकता है रास्ता चौड़ा हो और हम वहीं से यू टर्न ले लेंगे। फिर जान को ऐसी जगह नजर आता है, उसने सोचा कि हम यहाँ से यू टर्न ले सकते, लेकिन उसके साथ कुछ और ही होता है, क्योंकि बदकिस्मत से 8 बाई 18 इंच में जब दाखिल हुआ और आगे डेड एंड था, और जान वॉशिंग मशीन जितना जगह में जाकर उल्टा फंस गए। और ये ऐसी जगह पर जाकर फंसे जहाँ पर इतना कम जगह था, ना वो अपने पैर हिला सकते थे ना अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते थे। और जान जोर से आवाज़ लगाता है। ज़्यादा अंदर होने की वजह से उसकी आवाज़ वहीं रह जाती थी। थोड़ी देर बाद उसका भाई जॉन के पास पहुंचता है, तब सिर्फ उसका पैर दिखता है और उसकी आवाज़ सुनाई देता है। उसके भाई को लगा कि यह मजाक कर रहा है, लेकिन जब दर्दनाक आवाज़ सुनता है तब उसे के होश उड़ जाते हैं, और जान का भाई उसके पास जाता है और उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। कम जगह होने की वजह से उसका पैर नहीं खींचाता है। अब यहाँ पर मसला यह था कि उन्हें अब हेल्प की ज़रूरत थी।
लेकिन ज़्यादा अंदर जाने की वजह से वहाँ नेटवर्क भी नहीं था और कॉल करने के लिए उन्होंने बाहर आया और कॉल करके फिर से अपने भाई के लोकेशन पर पहुंच गया और 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम पहुंच गई और रेस्क्यू टीम कोई और नहीं सुशी मोटोला। इन्होंने जॉन को बहुत निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम थी। कम जगह होने की वजह से उसका जींस भी काटा गया, फिर भी उससे काम नहीं बना और हार मानकर बाहर आ गई और बाहर उसकी बीवी, उसकी बेटी और 30 लोग से भी ज्यादा लोग मौजूद हो चुके थे। वहां पर सभी लोग जॉन को बाहर निकालने के कई सारे आइडिया अपनाए, जिसमें एक ये भी था कि उसके टांग काटकर बाहर निकाला जाए। फिर उन लोगों ने पुली और रस्सियों के उपाय लगाया। अब दिक्कत ये आ रही थी कि पुली को लगाया कैसे जाए। पत्थर में इस तरह ड्रिल करना था कि रस्सी खींचने पर सिर्फ पुली पर लोड आए। इस 700 फीट जगह में ड्रिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था और टाइम भी बहुत कम था। गुफा काफी पतला होने की वजह से इसके अंदर एक ही रेस्क्यू टीम अंदर जा सकते थे। काफी टाइम तक काम करने के बाद रस्सी से पैर को बांधा जाता है और जब रस्सी को खींचा गया तो जॉन के पैर उल्टे थे, इसके वजह से छत में टकरा रहा था। खैर जैसे तैसे करके थोड़ा सा बाहर निकाला गया और उसके बाद पुली टूट जाती है और फिर से जॉन जहाँ था वहीं फिर से चला जाता है। अब जॉन के लगा मेरा निकलना मुश्किल है और जीने की संभावना कम लगने लगी और मन को शांत करने के लिए उनकी बीवी से बात कराया जाता है। अपने बीवी से बात करने के बाद जॉन काफी अच्छा रिलैक्स फील कर रहे थे। आखिरकार 19 घंटे बिताने के बाद जॉन को फिर से निकालने की कोशिश जारी और इस बार काफी हद तक बाहर निकाल दिया जाता है, जितना कि वर्कर्स उसके चेहरे को देख सकता था। बाद में वर्कर ने बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और चेहरे पे हंसी का माहौल था, क्योंकि 19 घंटे के बाद अंधेरी गुफा से कुछ थोड़ा सा देख पाया। अब उस आखिरी पुल को पार करना था, उसके बाद जॉन बाहर आ जाता। लेकिन एक बार फिर से पुली फेल होने के कारण जॉन फिर से झटके से वहीं चले जाते हैं जहां वह 20 घंटे थे और एक बार फिर से कोशिश करने की प्लान बनाया जाता है और इस बार पत्थरों को तोड़कर बाहर निकालने का निर्णय लिया गया और तब तक देर हो चुकी थी। 25 नवंबर 2009 को 11:50 पर गुफा के अंदर ही मुर्दा करार दे दिया गया और मुर्दा करार करने के बाद नटी पट्टी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।